हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। क्या कह रहा है कि किसी एंगल ए के लिए उसके लिए क्या हो सकता है, साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टैन ए, कॉसेक ए, यही तो हो सकता है ना, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कह रहा है कि उन सब को सेक ए के पदों में लिखिए। चलिए हम क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिर क्या मेरे से क्वेश्चन करवाना चाह रहा है। तो मुझे क्या कह रहा है कि सेक ए के टर्म में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन ए को कन्वर्ट कर रहा हूँ सेक ए के टर्म में। तो मुझे पता है सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन ए को कन्वर्ट कर रहा हूँ सेक ए के टर्म में। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 फॉर्मूले से पता है। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस लिख दिया। कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। कॉस ए इक्वल्स टू 1 सेक ए होता है। कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ही हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। 1 और सेक स्क्वायर ए का यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों, 1 है। 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लूंगा तो सेक स्क्वायर ए आया। अब यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्या करूंगा, इस 1 से जब सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए आएगा। उस सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और इस सेक स्क्वायर से जब इस सेक स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 1 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इतना तक तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, आपको जब पता चल गया कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट ओवर दिस होल क्वांटिटी, पूरे क्वांटिटी में। तो रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सब में क्या है, रूट है। अब मैं जब रूट को सॉल्व करूंगा तो ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे वाले के लिए सेक स्क्वायर ए है तो रूट लेने पर क्या हो जाएगा, सेक ए आ जाएगा। तो साइन ए को मैंने सेक ए के कन्वर्ट में, सेक ए के टर्म में कन्वर्ट किया कि नहीं किया। देखिए साइन ए इक्वल्स टू, यहाँ भी सेक ए है, यहाँ भी सेक है, अदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं है, नहीं है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि साइन ए को कन्वर्ट कीजिए सेक ए के टर्म में, मैंने कर दिया। इसी तरह मैं अब कॉस ए, टैन ए सबको किसके टर्म में करूँगा, सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ए को करने के बाद मैं कॉस ए को पकड़ा, कॉस ए को सेक ए में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला पता है कि कॉसेक ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉसेक ए क्या पता है मुझे, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है अपने लिए, ये वाला कॉसेक ए को कन्वर्ट करना था सेक ए में, तो कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए डायरेक्ट लिख दिए। अब मैं किसको पकड़ूंगा, अब मैं टैन ए को पकड़ूंगा। टैन ए के लिए मुझे फॉर्मूला पता है कि टैन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये माइनस में इधर था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर हो गया। टैन स्क्वायर ए बराबर, जब 1 प्लस सेक स्क्वायर है तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर ये स्क्वायर इधर रूट पे आ जाएगा तो रूट ओवर 1 प्लस सेक स्क्वायर हो गया। क्या आपने टैन ए को भी सेक स्क्वायर, सेक के टर्म में लिख दिया, सेक ए के टर्म में, हाँ मैंने लिख दिया। देखिए टैन ए को मैंने सेक ए के टर्म में लिख दिया। अदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ है नहीं है। तो मैंने अभी तक क्या क्या कर लिया, साइन ए को सेक ए के टर्म में लिख दिया, कॉस ए को सेक ए के टर्म में लिख लिया, टैन ए को सेक ए के टर्म में लिख दिया। अब मैं कॉट ए, कॉसेक ए को मैं किसके टर्म में लिखूंगा, सेक ए के टर्म में लिखूंगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैं आ गया कॉट ए के पास। कॉट ए बोलता है कि भाई कॉट ए मैं इक्वल्स हूँ 1 अपॉन टैन ए के। कॉट ए बराबर 1 अपॉन टैन ए होता है। अब मैं क्या करूँगा, कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन ए होता है तो मैं टैन ए का वैल्यू निकाल लूँगा। टैन ए और सेक ए में क्या रिलेशन है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो जब ये टैन स्क्वायर ए इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये टैन स्क्वायर ए इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर ए इधर 1 पॉजिटिव था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर ये टैन स्क्वायर ए नेगेटिव था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, मैंने वही यहाँ लिख दिया। तो टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो टैन ए बराबर क्या हो गया, रूट ओवर, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस टैन ए का वैल्यू मैं सिंपली यहाँ पुट कर दूंगा। टैन ए था, टैन ए की जगह में मैं
ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट ओवर, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं क्या पा रहा हूँ कि कॉट ए को मैंने सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। किया है या नहीं किया है? देखो कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ सिर्फ सेक ए ही है, कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। अब मैं किसको पकड़ूंगा? अब कॉसेक ए को। कॉसेक ए से पूछूंगा कि आप कैसे सेक ए में कन्वर्ट हो गए। कॉसेक ए के लिए मुझे क्या करना है? कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए होता है। अब मैं क्या करूँगा? साइन ए को कुछ इस तरह कन्वर्ट करूँगा कि ये सेक ए में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और जब यहाँ साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन ए क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट ओवर में चला जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, साइन ए बराबर मुझे पता चल गया रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। अब मैं क्या करूँगा? ये जो साइन ए है यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट ओवर है, तो मैं साइन ए की जगह में ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं क्या किया कि कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए की जगह में मैंने क्या किया? ये वैल्यू पूरी तरह से पुट कर दिया। जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट किया रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये तो मेरा आंसर नहीं है, मुझे हम सेक ए के पास जाना है। तो मुझे पता है कि कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन है तो 1 अपॉन लिख दिया, रूट ओवर है तो रूट ओवर लिख दिया, 1 माइनस है तो 1 माइनस लिख दिया। कॉसेक ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए होता है। और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, मैं एलसीएम लूँगा। जब मैं एलसीएम लूँगा इस दोनों का, देखिए क्या आ जाएगा? 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। जब सेक स्क्वायर ए आ जाएगा तो 1 से सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करूंगा तो यहाँ सेक स्क्वायर ए आएगा, और इस सेक स्क्वायर ए से जब सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करूंगा तो एक मरतबे कटेगा, और उस 1 को जब मैं इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो ये रूट मत तोड़िए, एक बार के लिए रूट जो है इस तरह से आप समझ लो कि ये रूट ओवरऑल है, सब में है। अभी मैंने क्या किया था? रूट बांट दिया था, लेकिन चलो आपके समझने के लिए मैंने क्या किया? रूट ओवरऑल है तो ये वाला रूट ओवरऑल है, तो ये वाला रूट ओवरऑल है। मैंने 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लिया तो 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए हो गया। ये अपॉन दे दिया। अब क्या हो जाएगा? 1 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए, और ये सेक स्क्वायर ए से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए। और इस सेक स्क्वायर से जब मैं इस सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, उस 1 ए को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कॉसेक ए बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। फिर क्या हुआ? ये वाली जो क्वांटिटी थी ये इसके नीचे थी, तभी ये नीचे ही था सेक स्क्वायर ए रूट पे, तो ये क्या हो गया कि ये अपॉन में जब नीचे है तो ऊपर ये जा करके क्या होगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये नीचे वाला सेक स्क्वायर ए रूट ओवर में क्या हो गया? ऊपर आ गया, सेक स्क्वायर ए हो गया। अब जब रूट ओवर सेक स्क्वायर है तो ये बाहर क्या आएगा? सेक ए आएगा। रूट ओवर ए स्क्वायर रहता है तो क्या आता है? ए आता है। सेक स्क्वायर है तो क्या होगा? सेक ए आ जाएगा। और रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही है। दोस्तों क्या आप देख रहे हैं कि कॉसेक ए को मैंने भी सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ है नहीं है, सिर्फ सेक ए है। और मुझसे क्या कहा था कि सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो मैंने क्या किया? साइन, टेन, कॉसेक, कोट सबको मैंने क्या किया? सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया, कंसेप्ट आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू टू ऑल।